हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? जियो मीट पे नेटवर्क सही चलता नहीं है, इसलिए हम आपको वीडियो लेक्चर बना के भेज रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मतलब कैथोड रेज का किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं या कैथोड रेज का डिस्कवरी कैसे करते हैं, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन रेज को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जिसका नाम था जे टॉमसन ने। और टॉमसन ने क्या किया तो देखो जरा, एक सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लिया था और इस कांच के ग्लास में दो इलेक्ट्रोड लिया था। एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड, ठीक। और इस सिलेंडर में इन्होंने वैक्यूम भरा था, इन्होंने, जिस पर प्रेशर बहुत कम, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ mm का प्रेशर लिया था, बहुत कम प्रेशर लिया था। और फिर इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट होता है। कितना होता है? 10,000 वोल्टेज होता है। उसमें फिर क्या करते हैं, कुछ गैस फिलअप कर देते हैं। और जब गैस फिलअप कर देते हैं तो गैस फिलअप करने के बाद यहाँ से जैसे ही, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे वोल्ट देंगे, होता क्या है, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ रेज मूव करती हैं जो किधर जाती हैं? एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ मूव करती हैं, जो पाया जाता है जो भी रेज होगी कैथोड से तरफ निकलेंगी, उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव के साथ कोई रेज निकल रही है तो रेज कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। उस नेगेटिव चार्ज के नाम और देते हैं नेगा रेज। क्या नाम देते हैं? नेगा रेज। और फिर देखा गया कि अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? ये इसको नाम दिया कि आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जहां से हमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। इसे सुनिए, ये सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लेते हैं, ग्लास में क्या करते हैं? वैक्यूम भरते हैं, उसमें प्रेशर बहुत कम, लगभग 10⁻⁴ mm होता है। और फिर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड में आपका कैथोड होगा, दूसरा आपका क्या होगा? एनोड होगा। एनोड आपका पॉजिटिव होगा, कैथोड आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। और दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 10,000 वोल्ट होता है। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ मूव करती हैं। उनको पाया गया ये क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज होगा। उस नेगेटिव चार्ज को नाम दिया गया नेगा रेज, और उस नेगा रेज को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। और फिर आपको मैं बताऊं, ये जो रेज निकलती है वास्तव में ये कैथोड से नहीं निकलती है। कैथोड से नहीं निकलती है, इसमें जो गैस फिलअप होता है, क्या फिलअप होता है? गैस। जैसे मान लीजिए इस गैस को आपने लिया हीलियम, ठीक। और जैसे आपने इतना हाई वोल्टेज लिया तो हीलियम क्या करता है? ब्रेक हो जाता है He++ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस गैस में, वही कैथोड से किधर मूव करता है? एनोड की तरफ, ठीक। जैसे आप कहें नहीं सर मैं हाइड्रोजन लूंगा, तो अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन ब्रेकआउट होता है 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। यही इलेक्ट्रॉन
कैथोड से किधर मूव करता है, एनोड की तरफ, जो कैथोड की तरफ मूव करता है, जिससे हम क्या नाम देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव चार्ज को नाम देते हैं नेगा रेज कहते हैं। और इसी नेगा रेज को हम क्या नाम दे दिए, इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले क्या किया आपने, एक सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लिया, उस ग्लास में वैक्यूम रखा, उसका प्रेशर कितना था, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁴ mm। फिर दो इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने, एक लगाया कैथोड, एक लगाया एनोड। इस दोनों इलेक्ट्रोड के एक वायर से जोड़ दिया, जिसका वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्ट होता है। और जैसे हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, कैथोड की तरफ से कुछ किरणें हमें दिखाई देती हैं, जो कैथोड से लेकर एनोड तक मूव करती हैं। इससे पाया गया कि जो भी रेज निकल रही है, जैसे होंगे निगेटिव, क्योंकि निगेटिव ऐसी रेज होती हैं जो पॉजिटिव की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। एक्चुअली में यह पाया गया है कि जो रेज निकलती हैं कैथोड से नहीं निकलती, ये कहाँ से निकलती है, इसमें जो गैस हमको फिलअप किए रहते हैं, जब हाई वोल्टेज पाता है तो यही हीलियम गैस ब्रेकआउट होकर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रूप में एनोड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक, तो ये रहा आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लिया, उसमें वैक्यूम रखा, प्रेशर लगभग 10⁻⁻⁴ mm के इक्वल। फिर क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाया आपने, और दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से जोड़कर कितना वोल्ट दिया आपने, 10,000। जैसे इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो यहाँ से कैथोड की तरफ से कुछ रेज मूव करती हैं, जो एनोड की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिससे पाया गया ये जो कैसे होंगी, ये नेगेटिव होंगी। नेगेटिव ऐसा होगा जो पॉजिटिव तरफ मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज को फिर नेगेटिव नाम दिया नेगा रेज, इसी नेगा रेज को क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में फिर सुन लीजिए, कैथोड से कोई रेज निकलता नहीं, जो इस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, जब हाई वोल्टेज दिया जाता है तो ब्रेकआउट हो जाता है, हीलियम प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन टूटता है तो H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। तो ये आपका क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी इसका मैं आपके पास जब मैं लेक्चर भेजूंगा, उसके बाद इसका मैं क्या कहते हैं, इसका मैं PDF भी भेज दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या कह लीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या फिर क्या कह लीजिए आप, कैनॉन रेस आप लिख कह सकते हैं आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें फेर बदल किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, वही आप क्या करते हैं, कांच का क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लेते हैं, इसमें भी वैक्यूम में 10⁻⁴ mm का प्रेशर लेते हैं, और दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक को बोलते हैं आप एनोड, दूसरे को बोलते हैं आप कैथोड, और दोनों को एक वायर से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसका वोल्टेज होता है लगभग 10,000 वोल्ट होता है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। वो चेंजिंग क्या होती है, जो कैथोड होता है उसमें हल्का सा कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। उस होल को एक नाम देते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, और एक सिरे पर कोटिंग करते हैं। वो कोटिंग किसका होता है, जिंक सल्फाइड का। किसका कोटिंग होता है, जिंक सल्फाइड का। और ये जो जिंक सल्फाइड होता है, क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट
फ्लोरोसेंट क्रिस्टल होता है जो लॉयड स्पॉर करता है, लॉयड स्पॉर करता है हिट मटेरियल। मतलब जब यहां से एनोड से कुछ रेज आती हैं, इस कैथोड में हिट करती हैं, तो जो डी सल्फाइड का कोट लगा होता है ये क्या करता है, फ्लोरोसेंट का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। जब यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है तो इसी को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड रेज कहते हैं, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन नाम देते हैं। फिर सुनिए, जो इंस्ट्रूमेंट आपका कैथोड रेज का होता है वही आपका कैनॉन रेज का होता है, बस थोड़ा सा जो फर्क होता है। इसमें क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लेते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं, इसका प्रेशर बहुत कम होता है 10⁻⁻⁴ mm के इक्वल। फिर इसको क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका वोल्टेज कितना होता है, लगभग 10,000 होता है। फिर क्या करते हैं, इस कैथोड का जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या करते हैं, होल करते, इसको बोलते हैं परफोरेटेड रेज कहते हैं। और फिर इस सिरे पर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं, जिंक सल्फाइड का। जो सल्फाइड क्या करता है, फ्लोरोसेंट क्रिस्टल लाइट स्पॉर करता है, प्रोड्यूस करता है। जब इधर एनोड से क्रिस्टल या रेस इस पर हिट करती हैं तो यहाँ कैथोड पर क्या करती हैं, कुछ लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे पता चलता है ये कि ये क्या होंगी, ये परफोरेटेड रेज होंगी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसी को हम क्या के नाम देते हैं, कैनॉन रेज कहते हैं। जहाँ से हमें प्रोटॉन की क्या होती है, प्रोटॉन रेज हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले समझ लिए। पहला पॉइंट ये है कि इसमें क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कांच का ग्लास लेते हैं, इसमें वैक्यूम पंप में प्रेशर बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ mm के बराबर। 2 इलेक्ट्रोड क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं, एनोड लगाते हैं। फिर दोनों इलेक्ट्रोड के बाहर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका वोल्टेज कितना होता है, लगभग 10,000 के ऊपर होता है। और फिर कैथोड पर एक क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट का मतलब होता है लाइट प्रोवाइड करता है। जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो एनोड की तरफ से क्या करती है, रेज निकलती है। जब रेज निकलती हैं तो यहाँ पर जब हिट करती हैं तो ये कैथोड रेज पर क्या होती हैं, कुछ लाइट डेवलप होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड रेज कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नाम देते हैं। ठीक, तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं होगा तो उस पर जो थ्योरी होगी उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है बाबू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिनोट करते हैं इसको हम 0 नल से। इसको डिस्कवर किया था, सभी को पता है, चैडविक ने। और ये जो न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम लिया था, मैंने आपको बताया था। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है आपका 9। क्या किया था, 4 बेरिलियम 9 पर एक न्यूट्रॉन दिया था। इस न्यूट्रॉन का बमबारी कराया था किसने, चैडविक ने। जैसे बमबारी इन्होंने कराया, देखिए एटॉमिक नंबर 4 यहाँ है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी 284, इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया था, बमबारी कराया था। जब बमबारी कराया तो देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ 4, एटॉमिक नंबर 2 है, दोनों ऐड करें कितना हो जाएगा 6। वो कौन सा एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। तो कितना हो गया, 4 to 6। कार्बन कितना होता है, एटॉमिक वेट 12। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, हो गया। लेकिन एटॉमिक वेट कितना बचा, 0।
जीरो वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो कौन सा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। 9 4 13 में से 12 यहाँ ऐड हो गया, बचा 1, और यही आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। फिर सुनिए, 4 बेरिलियम 9 पर ये अल्फा पार्टिकल का क्या किया? बमबारी कराया गया, जिससे बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 4 एटॉमिक नंबर ऐड हो जाता है, 6 हुआ। और 6 का किसका एटॉमिक नंबर हुआ? कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 हुआ। अब जरा ऐड करो, 4 2 6, 9 4 13, 13 में से 12 निकल गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना था एटॉमिक वेट? 6, यहाँ बचेगा 0, और 13 में से 12 निकल कितना बचेगा? 1। तो एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक वेट 1, किसका है? आपका नाइट्रोजन। और यहीं से इसका क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ। तो इतना लिखना है, डिस्कवर्ड बाई चैडविक। और बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 पर जब हम एक अल्फा का पार्टिकल का बमबारी कराते हैं, तो कार्बन एटम के अलावा एक पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल हमें मिलता है, जिसको नाम क्या देते हैं? न्यूट्रॉन नाम देते हैं। तो यहीं से आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? डिस्कवरी यही है आपका। बस इतना जानना है कि 4 बेरिलियम 9 पर जब अल्फा पार्टिकल को हम बमबार्ड कराते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे तो कार्बन का आएगा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। आपने इसको ऐड कर लिया, तो एटॉमिक नंबर 0 बचा। 9 4 13 में से 12 निकल गया, बचा 1, जो किसका सिंबल होता है? न्यूट्रॉन का। इतना आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। फिर मैं अगले लेक्चर में दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। फिर अभी मैं कुछ PDF भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना, बाकी कॉपी उसको नोट करके समझ लेना। जो नहीं समझ में आएगा उसको डिस्कस करना, फिर सबको बताएंगे। ओके।